चलिए आगे बढ़ते हैं। बिशप का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन निकला है। दाऊद के करीबी रियाज भाटी के साथ बिशप के संबंध है। बता दें कि रायपुर के सीनेट नितिन लॉरेंस ने यह आरोप लगाया है। पीसी सिंह ने 3 करोड़ में मुंबई जिमखाने का सौदा किया था। प्रॉपर्टी कारोबारी पॉल दिनाकरन के प्लेन से यह बिशप घूमता था। लगातार देखिए इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिशप के कारनामे उजागर हो रहे हैं और अब बिशप पीसी सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में मसीह समुदाय के धर्मगुरु बिशप के घर जब ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था तो यह अंदाजा नहीं लगाया गया था कि इनके इतने कारनामे सामने आएंगे। तो पहले लग्जरी लाइफ का खुलासा हुआ। पर्सनल चार्टर्ड प्लेन से बिशप पीसी सिंह घूमते थे। प्राइवेट पायलट नियुक्त कर रखा है। क्रू स्टाफ है। जहां एक और टीम इस प्लेन की तलाश में है तो वहीं दूसरी तरफ अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी उजागर हुआ। तो बता दें कि ईओडब्ल्यू के अधिकारियों की माने तो बिशप पीसी सिंह चार्टर्ड प्लेन से सवारी करता था, दुनिया भर में घूमता था। अंडरवर्ल्ड से इसके कनेक्शन है। दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी से भी इसके संबंध है। तो अब बिशप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इधर शिवराज सरकार लगातार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने हर एंगल से इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और अब बिशप के बही खाते तो खंगोले जा ही रहे हैं, साथ ही साथ कारनामे भी लगातार सामने आ रहे हैं। चलिए इस खबर पर अधिक चर्चा कर लेते हैं। जबलपुर से संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वहीं भोपाल से संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, अगर भोपाल की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह भी बैठक ले रहे थे। कल भी जबलपुर के अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की थी इस पूरे मामले पर और सख्त निर्देश दिए थे कि धर्मांतरण के एंगल से भी इस मामले की जांच हो। लेकिन अब यह मामला किसी और दिशा में ही बढ़ रहा है। एक नया एंगल उजागर हुआ, वो भी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ। बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से आर्च बिशप पर ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसा था, अब उसके संबंध अंडरवर्ल्ड जो डॉन है दाऊद इब्राहिम, उसके करीबी यानी राइट हैंड कहने वाले रियाज भाटी से करीबी संबंध सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही कि हाल ही में कुछ देर पहले ही छत्तीसगढ़ के एक एक्टिविस्ट सीनेट नितिन लॉरेंस ने एक शिकायत की थी, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनमें इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से नॉर्थ इंडिया में काम करने वाली CNI यानी चर्च का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो किस तरीके से जो खासतौर सरकारी जमीनें हैं उसको बेचकर करोड़ों रुपए कमा रही है और जो पदाधिकारी हैं वो किस तरीके से कहीं न कहीं सरकारी संपत्ति को लीज के नाम पर लेकर उसमें आर्थिक गड़बड़ियां कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुंबई पुलिस ने रियाज भाटी को गिरफ्तार किया था और जिस तरीके से मुंबई में जो मिशनरीज का एक जिमखाना है उसको करीब 3 करोड़ रुपए का सौदा जो रियाज भाटी है उसके साथ किया गया था। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। लगातार पूछताछ के बाद वहां पर तत्काल जो सोसाइटी के अध्यक्ष के तौर पर पीसी सिंह ने वहां के फादर को हटा दिया था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और जिस तरीके से माना जा रहा है कि आर्च बिशप जो पीसी सिंह जो बिशप है वो लग्जरी लाइफ का शौकीन भी है और एक बड़ा प्रॉपर्टी ब्रोकर जो कारोबारी है पॉल दिनाकरन, उसके साथ उसके प्राइवेट प्लेन से वो कई देशों की यात्रा भी कर चुका है। जो प्लेन स्थायी रूप से नागपुर में पार्क रहता है और उनके परिवार और बाकी उनकी शान शौकत पूर्ति के लिए उस प्लेन का वो उपयोग करते हैं। तो बड़ी खबर है और इस मामले में एक बड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला एक खुलासा भी है कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम के करीबी कहे जाने वाले रियाज भाटी के साथ जो बिशप है उसके संबंध सामने आ रहे हैं और कई जो कारोबार हैं वो सामने आ रहे हैं। और खासतौर से सबसे बड़ी लीड यही मिली है, केंद्रीय एजेंसियों ने शायद गिरफ्तार किया था रियाज भाटी को कि किस तरीके से जो मुंबई स्थित मिशनरीज का जो जिमखाना है वो 3 करोड़ रुपए में उसका सौदा किया था। तो कह सकते हैं एक बड़ा खुलासा यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों ने किया और खासतौर से नित नए बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस तरीके से ईओडब्ल्यू ने छापा डाला था, उसके बाद से करीब 35 बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। जबलपुर से ही एक बार फिर इस मामले को उठाया गया और CNI एक बार फिर चर्चा में आया है। अमित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, जबलपुर की बात करें, ईओडब्ल्यू ने बिशप के ठिकाने पर छापा मारा था, नकदी को आयकर विभाग को सौंप दिया गया, लेकिन फिलहाल अभी ठिकाने पर क्या जांच जारी है? क्योंकि जिस तरह से सुबह भी एक नया खुलासा हुआ था चार्टर्ड प्लेन का, फिलहाल क्या कुछ कहना है टीम का?
बेशक शुभांगी, आपको बताना चाहूंगा एक बड़ा अपडेट के साथ मैं आपके सामने हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिशप पीसी सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के हनुमानगंज थाने में यह मामला दर्ज हुआ। ये भी एक जमीन से जुड़ा हुआ मामला है कि वहां के एक स्थानीय गैंगस्टर के साथ मिलकर एक जमीन को 10 करोड़ की ये जमीन थी, उसको खुर्द-बुर्द किया है। और गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। धारा सीआरपीसी की धारा 107 के तहत समन भी किया और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर पीसी सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस का साथ नहीं देते हैं, जांच में साथ नहीं देते, उनके पास आते नहीं हैं, तो उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई भी कर दी जाएगी। इस तरह का कहना है उत्तर प्रदेश पुलिस का। बात करते हैं अब बात करते हैं पीसी सिंह के दाऊद इब्राहिम कनेक्शन की बात करें तो रियाज भाटी के साथ कनेक्शन निकला है। बॉम्बे का सेंट विलियम्स कॉलेज है, वहां पे एक जमीन है जिसको लेकर के रियाज के साथ एक सौदा हुआ रहा। 3 करोड़ रुपए इसको टोकन अमाउंट मिला था। आखिरकार जब इस मामले की जांच हुई, जब रियाज भाटी को गिरफ्तार किया गया, उसमें ये पेपर्स जो है मुंबई पुलिस को मिले, तो उसमें ये भी सामने आया कि जो चर्च की जमीन थी वो खुर्द-बुर्द तरीके से पीसी सिंह ने जो है रियाज भाटी को बेची थी। आखिरकार वो जमीन महाराष्ट्र सरकार की थी। इसके बाद लगातार ये खुलासे होते जा रहे हैं। यूडब्ल्यू धीरे धीरे करके जो है पादरी बिशप पीसी सिंह के खिलाफ जो है शिकंजा कसते जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा अमित आपने। जिस तरह से लगातार खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है, क्योंकि सरकार भी लगातार एक्शन ले रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बिशप के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं और अब मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि इधर सरकार की ओर से भी जांच के आदेश हो चुके हैं। हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है और लगातार नए